हेमंत नगराले मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं। उन्होंने परमबीर सिंह की जगह मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद संभाला है। परमबीर सिंह को होम गार्ड का डीजी बनाया गया है। पद संभालने के बाद नगराले ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता मुंबई पुलिस की साख को वापस दिलाना है। वजह मामले में उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी का, किसी भी कर्मचारी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट आता है, एनआईए और एटीएस जो अपने केस कर रहे हैं उसमें वो सक्षम है। वहीं बीजेपी ने सचिन वाजे मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और पूछा कि सचिन वाजे को सरकार में बैठा कौन व्यक्ति बचा रहा था। ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते और इसलिए उसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। फडणवीस के आरोपों पर शिवसेना ने जवाब दिया है। वसूल इंचार्ज कौन होते हैं? हवा में सब नंगे होते हैं। रजनीश सेठ को महाराष्ट्र का नया डीजीपी बनाया गया है। कार में विस्फोटक रखने के मामले में सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए की जांच में और तेजी आ गई है। एनआईए की टीम ने ठाणे में सचिन वाजे के घर जाकर तलाशी ली। इसके अलावा एनआईए सचिन वाजे को लेकर माहिम और कुछ और जगहों पर गई और ये जानने की कोशिश की कि संदिग्ध कारों का मूवमेंट कहां-कहां हुआ था। अब पूरा केस फिलहाल 3 कारों पर आकर अटक गया है। पहली विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार, दूसरी इनोवा कार जो स्कॉर्पियो के पीछे पीछे चल रही थी और तीसरी काली मर्सिडीज कार जो एनआईए को एक पार्किंग से मिली है। आज एनआईए ने सचिन वाजे के करीबी असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रियासुद्दीन काजी से लगातार चौथे दिन पूछताछ की। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मनसुख की हत्या हुई है और इस मामले की जांच भी एनआईए को करनी चाहिए। वैसे तो पहली कार्रवाई एटीएस ने करनी चाहिए थी और उसके बाद उनकी कस्टडी एनआईए को जानी चाहिए थी, लेकिन एटीएस ने उसमें देरी की है, इसलिए वो मामला भी अब एनआईए को टेक ओवर कर लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज टीएमसी का घोषणा पत्र जारी किया। ममता ने कई बड़े वादे किए। टीएमसी ने मैनिफेस्टो में गरीब SC/ST वर्ग को हर महीने 1,000 रुपए भत्ता देने, गरीब किसानों को सालाना 10,000 रुपए की मदद देने, छात्रों को 4% ब्याज पर 10 लाख तक का कर्ज देने, विधवा महिला भत्ता बढ़ाकर 1,000 रुपए महीना करने, 5 लाख नौकरियां देने और बेरोजगारी दर आधी करने जैसी चुनावी घोषणाएं की हैं। आज हमारा मैनिफेस्टो निकालने देर हुआ, ठीक है, लेकिन तब भी आप लोगों ने देखा हमारा तबीयत ठीक नहीं है, हम चलने नहीं पाते हैं, लेकिन तब भी बहुत कष्ट करके, तकलीफ करके हम लोगों का पास जा रहे हैं। ममता ने मैनिफेस्टो को किसी धर्म जाति के बजाय बंगाल का बताया। ममता ने कहा कि बीजेपी से मुकाबले में सिर्फ टीएमसी है। उन्होंने बंगाल में बीजेपी को रोकने के लिए लेफ्ट कैडर से भी टीएमसी के लिए वोट मांगे। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कोरोना को लेकर केंद्र पर राजनीति का आरोप लगाया है। झारग्राम की रैली में ममता ने कहा कि कई बार मांगने के बावजूद बंगाल को वैक्सीन नहीं दी जा रही। আমি বলছি আমি টাকা দেব, আমি চাই জনগণকে বিনা পয়সায় কোভিডের ইনজেকশন সবাইকে দেব, তুমি আমাকে দাও, নরেंद्र मोदी দিচ্ছে না। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों में अभी तक 7.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भेजी जा चुकी हैं। पश्चिम बंगाल को 52,90,000 डोज दी जा चुकी हैं। इसमें से 30,89,000 इस्तेमाल हुई हैं और 22,01,000 अभी स्टॉक में है। ममता के आरोप को स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने स्टंट बताया है। पूरी तरह से चुनावी स्टंट है, उनको ये पता है ममता जी को कि उनकी जमीन से पैर खिसक चुकी है और चुनाव के बाद वो पूरी तरह से उनके दांत खट्टे हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन पर आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी पर चिंता जताई और राज्य सरकारों से इसे रोकने के लिए कहा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब करीब वैसा ही है। जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरे देश में 6.5% वैक्सीन बर्बाद हो रही है। तेलंगाना में 17.6%, आंध्र प्रदेश में 11.6% और उत्तर प्रदेश में 9.4% वैक्सीन खराब हो गई। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों से सुझाव मांगे हैं। कोरोना की दूसरी लहर से 16 राज्यों के 70 जिलों में संक्रमण में 150% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने नियमों को लेकर ढिलाई बरतने पर भी चिंता जताई।
एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल में बचे हुए चरणों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हो रहा है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने बंगाल चुनाव के पहले 4 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 4 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। भगवान राम के बिना भारत का काम नहीं चल सकता। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ ने आज होजाई, कलाईगांव और रंगिया में रैलियों को संबोधित किया। रैली से पहले योगी आदित्यनाथ ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और असम के करीमगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सिर्फ ईवीएम का बटन दबाना ही लोकतंत्र नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव तो सद्दाम और गद्दाफी भी करवाते थे। राहुल गांधी ने ये बात ब्राउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आशुतोष वार्ष्णेय के साथ बातचीत में कही। An election is about institutions that make sure that the framework in the country is operating properly. Election is about a judiciary that is being fair. Election is about a debate that is taking place in parliament. Saddam Hussein and Gaddafi used to have elections. They used to win them. बीजेपी ने राहुल गांधी पर देश की जनता का अपमान करने का आरोप लगाया। मुझे लगता है राहुल गांधी के टिप्पणी पर टिप्पणी करना ही बेकार है। अपने देश के लोकतंत्र की तुलना गद्दाफी और सद्दाम हुसैन से करना, इसका लोगों का जो वोट देती है 80 करोड़ जनता, उनका यह सबसे बड़ा अपमान है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.